भाजपा 50 जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोगों का मिजाज है, लोगों की जो सोच है वो इस सरकार को बदलने की बन चुकी है। युवा नाराज हैं, किसान नाराज हैं, गृहिणियां बढ़ती हुई महंगाई से नाराज हैं और जो छोटे व्यापारी हैं वो भी इनकी नीतियों से, जीएसटी से नाराज हैं। तो इन सभी का परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे और उनके जितने भी उनकी पार्टी के नेता हैं, बड़े से लगा के छोटे और मझोले, पूरा सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई और बात ही उन्होंने नहीं करी। स्वाति मालीवाल वाला जो प्रकरण है वो थोड़ा अलग टाइप का है। दिल्ली की लगभग 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। भी मोदी जी के कुछ ही समय पहले एक बयान आया था कि जान दे दूंगा लेकिन एससी एसटी का आरक्षण जो है वो खत्म नहीं होने दूंगा, कांग्रेस इसे खत्म करना चाहती है। ये तो खींच के तहत दिया गया बयान है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनावी माहौल है, वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहन सिंह चंदेल, मध्य प्रदेश से आए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कि वोटिंग पे बात करें, रायबरेली में भी चुनाव थे, वहां पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे, जनता नाराज है राहुल गांधी से, क्या कहेंगे? नहीं, रायबरेली में तो मैं खुद एक सप्ताह रहकर आया हूँ और गांव-गांव में और ग्रामीण क्षेत्रों में राहुल गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति इतनी लोकप्रियता है कि लोगों ने हर जगह कांग्रेस का बड़ा स्वागत किया है, सपोर्ट किया है। अब इक्का दुक्का कोई घटना हो गई हो और भाजपा की चालबाजियां चली रही हैं, प्रशासन ने कई जगह लोगों के नाम काट दिए, कई लोगों को वोट डालने से रोका गया, कई जगह मतदाता के पहुंचने के पहले वोट डल गए, तो ये सब उसी के तहत प्रोपेगेंडा है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी लाखों वोटों से अब रायबरेली से जीतने वाले हैं। जो गो बैक के नारे लगा रहे थे फिर वो कौन थे? बताया ना, वही सब भाजपा के लोग। भाजपा के लोग हैं वो? बिल्कुल, भाजपा के लोग। स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि मेरे डर से राहुल गांधी भाजपा की एक सामान्य कार्यकर्ता से डर के भाग गया अमेठी छोड़ के राहुल गांधी। नहीं, ये उनका कहना है। अभी पता चलेगा उनको, 4 जून को पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो काम किया है और क्या जनता उसका प्रतिशत देने वाली है। मेरा तो ये भी मानना है कि अमेठी से भी कांग्रेस लंबे वोटों से चुनाव जीतेगी। वहां कह रही है कि यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, 80 सीटों में से 75 जो है वो भाजपा दावे कर रही है, 75 से 70 पे। अरे भाजपा 50 जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं जीत रही। वहाँ का जो लोगों का मिजाज है, लोगों की जो सोच है वो इस सरकार को बदलने की बन चुकी है और वो नतीजे आपको बता देंगे। ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है। तो आप देखिएगा, हम भी देखेंगे। क्या है वहाँ की मिजाज, जनता की मूड क्यों जो है, अगर आप कह रहे हैं कि अलग है तो क्यों है, क्या वजह है? जनता इनके जो लगातार केवल बयान देना और काम कुछ भी नहीं करना, इससे नाराज। युवा नाराज हैं, किसान नाराज हैं, गृहिणियां बढ़ती हुई महंगाई से नाराज हैं और जो छोटे व्यापारी हैं वो भी इनकी नीतियों से, जीएसटी से नाराज हैं। तो इन सभी का परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। आप 4 जून की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन वही भाजपा की तरफ से 4 जून की बात की जाती है तो कहते हैं 4 जून को 400 पर। अब हम फिर वही बोलेंगे, हम तो फिर से वही कहेंगे कि अगर ख्याली पुलाव खाने से उनका मन बहल रहा है तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। शेर गालिब का है तो ठीक है, वो मन बहलाए रहे 4 तक। मन बहला रहे हैं अपना भी और जनता का भी। हाँ बिल्कुल। आप लोग जो है मोदी जी को बदनाम करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बेवजह मुझे बदनाम करता है, हिंदू मुसलमान। मैंने तो कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी, उससे भी आप सवाल करोगे तो वो भी बता देगा कि इस देश में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे और उनके जितने भी उनकी पार्टी के नेता हैं, बड़े से लगा के छोटे और मझोले, पूरा सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई और बात ही उन्होंने नहीं करी। बड़ा दुख होता है और बहुत लगता है कि जब भारत जैसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद
बड़े बड़े मंचों से केवल इस बात की बात करते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम को आरक्षण दे देगी, मंदिर को क्षति पहुंचा देगी। ये क्या है ये सब बातें? आप काम की बात करो ना कि आपने 10 साल में काम क्या किया है। आपको काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। कांग्रेस जो है अगर लूट रही है जनता को तो वो गिना रहे हैं, कह रहे हैं मंगलसूत्र लेकर चले जाएगी। कांग्रेस ने शुरुआती दौर में जो है बहुत लूटा है, जितना खाया है उसको भरने में 10 साल लग गए, खाई को भरते भरते 10 साल निकल गया, अब विकास की नींव डलेगी। हमारा कहना ये है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ताकतवर सरकार के नेता रहे हैं। अगर किसी नेता ने गलती की है, गड़बड़ी की है, तो किसने रोका है? कानून, ईडी, सीबीआई सब कुछ आपके हाथ में है। आप पकड़ो, जेल में डालो, कार्रवाई करो, किसने रोका है? आपको तो कहने लगते हैं कि तानाशाही आ गई है। तानाशाही इसलिए बोलना पड़ता है कि जब किसी नेता के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बेवजह देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल के रखा है, कोई सबूत आज तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बोलना पड़ा कि आप इतने दिनों में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं तो हम इनको जेल में नहीं रख सकते। तो ये तो उनके लिए शर्म की बात है, इसलिए बोलना पड़ता है। तो अगर गलत करेंगे तो हम बोलेंगे। जिन आईटी और सीबीआई और तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उस पर आप लोग आरोप लगाते हैं, मोदी जी कहते हैं ये सभी सरकारी संस्थाएं जब काम ना करें तो सवाल उठाना बनता है, लेकिन जब कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन करते हैं, उसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हैं। तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी ने जितने भ्रष्टाचारी थे जो भाजपा में चले गए, उनको सबको क्लीन चिट मिलती चली गई इस देश के अंदर, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, और ऐसे तमाम कितने लोगों की लिस्ट जो कांग्रेस में रहते हैं तब तक तो उनके ऊपर आरोप रहता है, भ्रष्टाचारी रहते हैं, और जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं वो फिर वहाँ से गंगा नहाए टाइप के पवित्र हो जाते हैं। तो वो जो वॉशिंग मशीन है उनकी भाजपा की, इसलिए हमको ये सवाल उठाना पड़ता है और उठाया जाएगा और ये लगातार जारी रहेगा। अब आते हैं महिला शक्ति की, लगातार बात हो रही है। मैनिफेस्टो जब से रिलीज हुई तब से आप नारी शक्ति की, गृहलक्ष्मी की बातें की जा रही है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में है आम आदमी पार्टी की सरकार, और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद जब सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, मामला ऐसा है कि स्वाति मालीवाल वाला जो प्रकरण है वो थोड़ा अलग टाइप का है। निश्चित रूप से जो हमारे नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के सांठगांठ के माध्यम से ये मुद्दे को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। दूसरी बात, कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी ने स्वयं इस बात को बोला है कि जहाँ भी महिलाओं के साथ गलत होगा तो भाई मैं उनके साथ हूँ। तो उन्होंने इस बात को बोला है। लेकिन अब तो जो देखा जा रहा है, स्वाति मालीवाल के चरित्र पर ही सवाल उठाया जा रहा है कि वो भाजपा से मिली हुई थी, भाजपा से, आप भी कह रहे हैं कि भाजपा से मिलकर तबाह कर रही हैं, परेशान कर रही है, लेकिन जो वीडियो है, आप लोग जिस वीडियो का हवाला दे रहे हैं वो वीडियो अनकट वीडियो नहीं है, एडिटेड वीडियो है। पूरी वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर दी जाए? देखिए, क्या है कि भाजपा जो है स्वयं अपनी पार्टी में जो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, जिन्होंने हमारे देश की महिला पहलवानों के साथ शोषण किया और हमारी बेटियों को सड़क में आना पड़ा और लंबे लंबे समय तक आंदोलन उन्होंने किया। तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले लोग स्वाति मालीवाल के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सब एक स्कैंडल है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। चुनाव के समय में जानबूझकर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया जाए? निश्चित रूप से चुनाव की वजह से ही, और चुनाव की वजह से ही उनको जेल में डाला गया था। मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और हमारे नेताओं ने भी किया है कि उन्होंने उनको चुनाव के लिए बाहर आने का अवसर दिया और अब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसका लाभ
इंडिया गठबंधन को मिलेगा। वो चुनाव प्रचार कर तो रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार पर हमले हो जाते हैं, कन्हैया कुमार से लोग नाराज हैं, और उसके बीच जो तस्वीरें आती हैं वो आपने देखा होगा। वो भी हमने देखा, वो भी एक स्कैंडल है। जिस लड़के ने हमला किया था निश्चित रूप उसको थोड़ा लाइमलाइट में आना होगा, इसलिए उसने हमला कर दिया, मगर उसके बाद जिस बहादुरी के साथ, साहस के साथ कन्हैया कुमार फिर से मैदान में निकले, वो पूरी टीम निकली, तो उससे कहीं भी ये नहीं। और पूरे दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि कन्हैया कुमार जी का जो चुनाव प्रचार है बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है। मैंने भी देखा अभी 2 दिनों से, मैं विशेष रूप से चांदनी चौक क्षेत्र में ही श्री जेपी अग्रवाल जी के चुनाव क्षेत्र में सहयोग कर रहा हूँ, पर कन्हैया कुमार जी के क्षेत्र में भी गया था, तो बहुत अच्छे ढंग से उनका चुनाव अभियान चल रहा है। और दिल्ली की लगभग 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। 7 सीटों पर दावा कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को टिकट देने से जो कांग्रेस में खलबलाहट मची थी, और उसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी में चले गए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, क्या है, ये सब बड़े नेताओं से पूछने वाले सवाल हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जिनको भाजपा में जाना ही था तो वो बहाना ढूंढते हैं। कन्हैया कुमार टिकट के इंतजार में थे, आप लोगों ने धोखा दे दिया उन्हें। नहीं, अरे वो खुद प्रदेश के अध्यक्ष थे। जो प्रदेश के अध्यक्ष हो, जो खुद टिकट बांटने वालों में शामिल हो, वो अगर ये बोले कि हमको टिकट नहीं मिला, ये तो बचकानी बात हो गई। वो लवली जी पहले भी भाजपा में जा चुके हैं, वो फिर आ गए थे, वो फिर भाजपा में चले गए, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मौका ही ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी बात हो। चलिए, एक सवाल ये बनता है कांग्रेस पर, आप लोगों ने लगातार आवाज उठाए भाजपा पर कि 5 किलो राशन देकर गरीब को गरीब बनाने का काम किया जा रहा है, जो लाइन में खड़े किया जा रहा है। अब वही काम तो कांग्रेस भी कर रही है। 5 किलो की जगह पे आप लोग 10 किलो का वादा कर दिए हैं। चलना आपको बीजेपी के रास्तों पर है। जो बीजेपी की गारंटियां थी, मोदी की गारंटी, उसको आपने कांग्रेस की गारंटी बना दी, फिर उसके बाद उसी की बुराई करते हैं। देखिए, 5 किलो राशन का भी जो मामला है, ये यूपीए सरकार, जो कांग्रेस गठबंधन था यूपीए का, यूपीए 2 में खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया गया था, और उसी के तहत देश के लोगों को अनाज देने की योजना प्रारंभ की गई थी। ये कोई भाजपा की लाई हुई योजना नहीं है, ये तो संसद में पारित बिल है, सब इतिहास में अंकित है। तो ये कांग्रेस की बनाई विरोध किसने? कांग्रेस ने किया था। कहते हैं कि गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया 5 किलो के। कांग्रेस ने योजना बनाई थी गरीबों के लिए और बांटा जा रहा था। विरोध इस बात का किया जा रहा है कि जब बोला ये गया है कि 10 साल में हमने देश को उन्नति के शिखर पे, ऊंचाई पे ले गए, तब ये बात बोली जा रही है कि आप खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम ये अनाज दे रहे हैं। अगर लोग वास्तव में ऊपर उठ गए होते तो स्वयं वो इस योजना से बाहर हो जाते। इस बात का विरोध किया जा रहा है कि आपने काम कुछ भी नहीं किया, आपने वही जो कांग्रेस ने योजना बनाई थी बस उसका लाभ दिया और लोगों को लाइन में लगवाते रहे। फ्री की रेवड़ी भी कही जा रही है इसे। जिस तरीके से हर बार चुनाव आता है और चुनाव में तमाम जनता से वादे किए जाते हैं और कुछ फ्री की रेवड़ी भी दिए जाते हैं, भले बाद में चुनाव बीत जाने के बाद उसे भूल दिया जाए, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लेकिन चुनाव के दौरान तमाम वादे किए जाते हैं। वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं। मैडम, क्या है कि हमारा जो देश है, देश में महिलाओं के लिए जो और युवाओं के लिए जो योजना भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जारी की है, ये वास्तव में हमारी देश की आधी आबादी के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको अपन फ्री की रेवड़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 16 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति मित्रों का माफ़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस देश की हजारों महिलाओं बहनों को, उनको भी मैं लखपति बनाऊंगा। इसलिए उसको मुफ्त की रेवड़ी थी उनको कहा जाना चाहिए, जहां लाखों करोड़ों रुपए का उद्योगपतियों का लोन माफ़ कर दिया गया।
अभी मोदी जी के कुछ ही समय पहले एक बयान आया था कि जान दे दूंगा लेकिन SC/ST का आरक्षण जो है वो खत्म नहीं होने दूंगा, कांग्रेस इसे खत्म करना चाहती है। ये तो खींच के तहत दिया गया बयान है, क्योंकि आरक्षण इस देश में जब लागू हुआ लगातार से कांग्रेस की सरकारें थी और लगातार उसको बरकरार रखा गया। कांग्रेस आगे भी इस वंचित वर्ग की ST/SC और OBC के आरक्षण को बनाए रखना चाहती है। चूंकि इनके कुछ नेताओं ने अपने बयानबाजी के माध्यम से अपनी मंशा उजागर कर दी थी और कांग्रेस ने उस बात को जनता के बीच में लाया, उससे घबराकर मोदी जी ने यह बयान दिया है कि मेरे जीते जी। कौन कर रहा है भाई? आप ही प्रयास कर रहे थे, बाकी आपके अलावा तो इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी आरक्षण समाप्त नहीं करना चाहती। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं कांग्रेस से? कांग्रेस से नहीं, वो तो जनता से डरेंगे ना। कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है मोदी जी को। भाई मोदी जी को तो जो वो उनके नेता आरक्षण समाप्त करने का और संविधान संशोधन का जो मंसूबा पाल रहे थे और वो जो बात लोगों तक पहुंच गई, तो जनता की प्रतिक्रियाओं की वजह से वो डरे हुए हैं। वो जनता से डरे हैं। तो तमाम सवाल जवाब हुए हैं और आप इस वीडियो पर कितनी सहमति है और असहमति अपनी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।